तो आप सभी को आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में। और मैं हूं वैशाली शर्मा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल से जुड़ने के लिए और मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं और हमारी जो हवन सेवाएं हैं वो लेना चाहते हैं तो आप तुरंत की तुरंत कांटेक्ट कर सकते हैं। और 23 नवंबर को हमारे यहाँ देव उठनी एकादशी हवन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हवन है। और अगर आप ये हवन लेते हैं तो आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेंगे ये, है ना। और भी ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हवन है जो कि आपके हेल्प के लिए कराए जाते हैं ताकि आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए, है ना। तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर कर इंक्वायरी कर सकते हैं और जो भी आपको आपके हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल होगा आप वो वाले हवन की बुकिंग ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास अलग अलग तरीके की स्पिरिचुअल जो पूजा पाठ होता है, पूजा सेवाएं होती हैं वो भी अवेलेबल हैं, तो वो भी आप पता कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं आज की रीडिंग पर। तो आज की रीडिंग है कि शिव जी का आपके लिए क्या संदेश है। तो यहाँ पे शिव जी आपसे ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपकी होम लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं ज़्यादातर आप लेडीज़ हैं और कहीं ना कहीं आप लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत दिक्कत चल रही है ना। जो भाई इन लॉज के साथ या फैमिलीज़ के साथ, या अगर आप शादीशुदा नहीं भी है तो जो आपके रिलेशनशिप्स हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन आपने क्या किया, आपने पूरा का पूरा जो फोकस था वो आपने डिवाइन पर रखा, माता रानी पर रखा आपने, या जिस भी पावर में आप बिलीव करते हैं, आपका जो फेथ था, विश्वास था, आपने वो नहीं तोड़ा, है ना। और आपने क्या किया है, सब चीज़ों को एक्सेप्ट करके चले हो, मतलब हर चीज़ को आपने स्वीकारा है और कभी शिकायतें नहीं करी, है ना। और आप चलते गए और इसके साथ साथ आप ऐसे इंसान हो ना जो भले ही आपको सामने से धोखे मिले, नफ़रत मिली, ताने मिले, पर फिर भी आपने क्या किया, कोशिश करी कि आपका जो घर है वो सब मिलकर चले और एक बैलेंस के साथ चले, है ना। तो यहाँ पे शिव जी आपको ये संदेश देने आए हैं कि ये सब चीज़ों से आपके अंदर जो एक बदलाव आया है वो एक आपके अंदर एम्प्रेस क्वालिटी है, मतलब कि आपके अंदर खुद एक आपकी जो अपने आप ही समझ जो है आज ऐसी हो चली है कि आप चीज़ों को बहुत ही एक अलग नज़रिए से देखते हो। एक जैसे एक एम्प्रेस होती है, एक महारानी होती है कि जो कि सबका ध्यान रखती है, लेकिन फिर भी वो ऐसी मनचली नहीं होती है, सेल्फिश नहीं होती है, पर लेकिन उसको अपने सबका ध्यान देना आता है ना। और लेकिन उससे सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं ना, कोई उससे ऐसा नहीं है कि कोई जैसे बाकी नॉर्मल लेडीज़ को ट्रीट कर सकता है उसको भी ट्रीट कर सकता है ना, ऐसा नहीं है आपके साथ। और आपके अंदर जो लोग हैं आपको इस नज़रिए से देख रहे हैं कि आपने अपने अंदर इतना ज़्यादा बदलाव कैसे कर लिया, इतना ज़्यादा आपने अपना असेंशन कैसे कर लिया, है ना। तो आपके जो और पास के लोग हैं जो आपको कई सालों से जानते हैं वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में हैं और कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि भाई इतना ज़्यादा डिटर्मिनेशन आपके अंदर कहाँ से आया। मतलब कि आपने जब अपना सफ़र शुरू किया था तो शायद आपके पास कुछ भी नहीं था, ना ही एक्सपीरियंस ना कुछ, और शायद लोगों ने सोचा भी नहीं था कि कभी आप किसी दिन इस तरह के बन जाएंगे। क्योंकि लोगों को यही लगा था कि अरे आप कोई मामूली से ही एक नॉर्मल इंसान है या लड़की हैं जिसका लाइफ में कुछ नहीं, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, जैसे सबकी कट रही है ऐसे कट जाएगी, इस टाइप का कुछ था। लेकिन आज जिस तरह से आपने अपने परिवार को और अपनी जिम्मेदारियों को जिस तरह से आपने पूरा बदला है और संभाला है, उससे लोग देख रहे हैं कि आप कितने ज़्यादा एक मैच्योर और स्पिरिचुअल इंसान है ना। इसमें क्या है, आपका जो स्पिरिचुअल और आपका जो भगवान में विश्वास था वो आपका दिख रहा है कि कितना अटल है कि आपने कर दिखाया, है ना। तो लोग इस समय आपको बहुत ज़्यादा हायर लाइट में देख रहे हैं और बहुत ही ऐसा इंसान देख रहे हैं जो कि एक अनबॉदर्ड एनर्जी है आपके अंदर। अनबॉदर्ड एनर्जी मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपको दुख नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ क्लियरली देख सकती हूँ, यहाँ एस ऑफ इमोशंस का कार्ड आया है, तो आप एस ऑफ इमोशंस और 3 ऑफ इमोशंस, तो ये जो
सफ़र रहा है ये आपका बहुत कठिन रहा है। इस बीच आपको इतना दुख हुआ है, इतना रोए हो आपको इतने धोखे मिले हैं, इतना आपको, मैं देख सकती हूँ कि आपको इतना पेन और धोखा मिला है कि आपकी चेस्ट में दर्द होता था धोखों की वजह से, है ना। आप रो नहीं पाते थे, आपको इतना ज़्यादा दबाव, वो सफोकेशन महसूस होता था कि आप इस तरह से, आपको आपके चेस्ट में दर्द होता था, है ना। लेकिन फिर भी आपने क्या किया, आपको दुख हुआ, आप इंसान हैं, पर आपने क्या किया, ये सारी जो आपकी भावनाएं थी इन सबको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि आपने ये सब कुछ स्वीकार कर अपना जो आपका गोल था, मतलब गोल क्या था आपका, कि मेरा परिवार सब अच्छे से चलना चाहिए या मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से कर सकूं, है ना। उस तरह से आपने अपनी लाइफ को शुरू किया और करके दिखाया। और इस बीच आपके पास ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आप के पास बहुत बड़ा सपोर्ट हो, गुरुओं का सपोर्ट है या बहुत आपके पास ज्ञान है, नहीं। आप पे जो बन पड़ा, आपने सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर की जो आपकी कनेक्टिविटी है भगवान से आपने जो अपना एक अलग, एक इंडिपेंडेंट आपने रिश्ता बनाकर रखा है ना ईश्वर से, तो ईश्वर ने जो आपको सही महसूस कराया, जो आपकी अंतरात्मा ने बोला, आपने उस हिसाब से निर्णय लिए और आज आप इतने बेहतर तरीके से चीज़ों को बदल पाए हैं, है ना। तो ये क्या है, ये आपका एक इंडिपेंडेंट डिसीजन दिख रहा है लोगों को इंडिपेंडेंट डिसीजन मतलब कि यहाँ पे सिर्फ फाइनेंसेस से इंडिपेंडेंट नहीं होना होता है कि आप पैसा कमा के अलग नौकरी करके अपने मज़े कर रहे हो, नहीं। यहाँ लोगों को दिख रहा है कि आपका एक अलग से एक आपका चरित्र है, आपका एक अलग इंडिपेंडेंट नज़रिया है, आपका इंडिपेंडेंट, आपका एक विजन है, डिसीजन लेने की क्षमता है, आप अपनी खुद का निर्णय लेते हो। और निर्णय सिर्फ ऐसा ही नहीं जो कि सेल्फिश होता है, बल्कि ऐसा जो कि सब उस पर एग्री करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से आपने लिया है और आपके ऊपर त्रिदेवियों की कृपा है, वो खुश हैं क्योंकि आपने अकेले ने इतना बड़ा सफ़र खुद कमाया मेहनत से, है ना। और इसके साथ साथ जो आपके डार्कनेस है वो जा चुकी है और आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मतलब आगे का जो सफ़र है वो डेफिनेटली आपको ये सारे जो है ना आपने जो किया है इसके रिवॉर्ड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। पर आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये सब करने से अगर आपके अंदर ज़रा भी उदासी है या आप अकेला महसूस करते हैं अपने आप को, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ शिव जी आपको ये बताने आए हैं कि भगवान का हाथ हमेशा आपके ऊपर था, है और रहेगा, है ना। हाँ, चीज़ें शायद बाहर बदली हैं, पर कहीं ना कहीं आप ये सब करते करते आपके अंदर एक थकान और एक डिसअपॉइंटमेंट भी मैं देख सकती हूँ कि यार ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही कठिन थी, क्योंकि आपको अपनों से ही लड़ना पड़ा, अपनों को ही समझाना बुझाना पड़ा, है ना। तो यहाँ पे शिव जी आपसे ये कहने हैं, आपको उस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है, थोड़ा अपने लिए पॉजिटिविटी देखिए कि आप असलियत में कितने सच्चे और मेहनती इंसान हैं, क्योंकि इस समय आप जितना ज़्यादा सेल्फ लव करेंगे उतना ज़्यादा आप देखेंगे कि चीज़ें बेहतर होती चलेंगी, है ना। तो यही शिव जी का आपके लिए संदेश है एंड आई होप कि हमेशा भगवान आपको प्रोटेक्ट करें और सही रास्ते पर सही जगह गाइड करते रहें। और अगर आप हमारे चैनल से हवन सर्विसेज लेना चाहते हैं, जैसे शिव जी हवन और अन्य देवी देवताओं के हवन, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में।